हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये चल रहा है आप लोग को प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का पेपर, जो आज तीसरा सेट होने वाला है। इसमें सिर्फ मैथ्स का भी सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं क्या बोला जा रहा है। कि एक व्यक्ति ने दो कुर्सी 475 रुपए प्रत्येक में बेची, यानी दो कुर्सी बेची, प्रत्येक का दाम 475 रुपया। अगर टोटल सेलिंग प्राइस का बात किया जाए तो 475 इंटू दो कुर्सी बेचा गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 7 14 1 15, 4 दूनी 8 1 950 रुपए में बेची गई। एक पर 25% का लाभ होता है। अगर आपके पास सीपी 100 है तो 25% का लाभ हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 125। ठीक है। फिर बोला जाता है कि दूसरी पे 20% की हानि हुई, यानी अगर सीपी 100 है तो हानि हुआ तो यानी 80% पे बेचा गया होगा। इसको आप काट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो काट के जब छोटा कीजिएगा तो ये 25 चौके क्या हो जाएगा? 100, और ये 25 पचे 125, 20 से काटेगा, आपस में ये दोनों कटेगा तो 20 पचे 100 और 20 चौके 80। अब यहाँ पर बोला गया था कि सेलिंग प्राइस समान है दोनों का 475 रुपए में, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है क्या? 4। तो पहले आप इसको सेम करोगे, तो सेम करने के लिए क्या करोगे? इसको आप 4 से गुना कर दो और इसको आप 5 से गुना कर दो। तो जब 4 से गुना करो तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। ये भी 20 हो जाएगा। यानी अब जो सीपी होने वाला है और एसपी का रेशियो जो होने वाला है आपके पास, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है। और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो 5 25 हो जाएगा ये, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम टोटल सीपी बोला जाए, टोटल सीपी कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 2 3 1 4 41, और टोटल एसपी बोला जाए तो 40। अब आगे क्वेश्चन क्या बोले? यदि उसने दोनों कुर्सी को 575 बेचता, अब यानी अब क्या होता है कि अब उसने 575 पर दोनों कुर्सी, यानी न्यू एसपी आपके पास कितना है? 575 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास 1150। देखिए 2 पचे 10, हाथ में 1 7 14 1 15, हाथ में 1 5 10 1 11, यानी 1150 रुपए में बेचा जा रहा है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले आपको सीपी पता होना चाहिए। तो आपके पास ये पहले का एसपी दिया हुआ है जो दोनों का, तो आप 40 बराबर 950 कर सकते हैं। 40 बराबर 950 रुपया। तो आपको टोटल सीपी पता करना है, टोटल सीपी। तो एक रेशियो बराबर 950 बटा 40 कह सकते हैं। और आपके पास टोटल सीपी पता करना, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 41 से। तो ये आपके पास 0 0 कट गया। जब 95 को 41 से गुना कीजिएगा तो आप देखिए हम डायरेक्टली कर देते हैं 95 और 4 से कीजिएगा तो 5 चौके 20, हाथ में 2 9 चौके 36 37 38, यहाँ पर 5 9 3 8, और फिर इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 से कीजिएगा तो 9 चौके 36, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 29 1 बचेगा, यानी लगभग 974 पॉइंट, मतलब 973 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम अप्रॉक्स में लिख दिया 974। तो ये टोटल आपका सीपी कहलाया 974। और सेलिंग प्राइस कितना? 1150। अब नया सेलिंग प्राइस है तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है अब आपको देखना। तो आप खरीदे हैं 974 रुपए में दोनों कुर्सी को, अब बेच रहे 1150 में, तो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या कीजिएगा? 1150 में 974 को घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा? 6, ये 7 और 9 1 10, 176 डिविजिबल बाई 974 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करना है, आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी लगभग बोला था तो 18% ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है -4/7 डिविजिबल बाई 1/12, फिर ब्रैकेट ऑन मतलब बंद है, फिर डिविजिबल का साइन -4/5 इंटू -2 -2/7। इसको सॉल्व करते हैं तो -4/7, ये डिविजिबल का साइन चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर 12/1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिविजिबल, ये -4/5, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, ये -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2/7। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 36/7, सॉरी 12 चौके कितना हो जाएगा? 48/7, डिविजिबल का साइन -4/5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएगा आपके पास तो क्या बचेगा? -12/7। यहाँ पर -48/7, डिविजिबल का साइन, ये 12 चौके कितना हो जाएगा आपके पास? 48, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 35।
अब इसको आप चेंज कीजिएगा तो -48 डिविजल बाई 7, इसको चेंज कीजिएगा तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो रिवर्स हो जाता है, यानी 35/48। ये 48 कैंसिल, 7 बचे 35, तो कितना हो जाएगा आपके पास -5। तो -5 ऑप्शन बी आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, यानी पहले मूल्य कितना था 18,000, 2 वर्ष में घट करके कितना हो गया 14,580। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें, प्रत्येक वर्ष कितना की कमी हो रहा। देखिए जब किसी चीज में वस्तु में वृद्धि होता है, जैसे 10% की वृद्धि तो आप कितना लिखते हैं 110, 12% की वृद्धि तो 112% ऐसे लिखते हैं। अगर बोलते हैं 8% की कमी तो कितना लिखते हैं 92, 10% की कमी तो 90 ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर हमको तो नहीं बोला कि कितना प्रतिशत की कमी, वही निकालना, तो हम मान लेते हैं कि 100, तो आप लिख सकते हैं 100 में से x प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो 100, और दूसरे वर्ष भी यही हुआ तो 100 - x/100। अब इसको सॉल्व कर देना, तो देखिए डबल जीरो को काट दिए हम और एक और जीरो कट गया। अब इसको उधर भेज देते हैं हम, तो ये दोनों सेम है, तो 100 - x का होल स्क्वायर 14580 इंटू 10, ये 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में। चलिए अब इसको काटिएगा, देखिए जिनको जैसे इजी पड़े काटने में उस तरह काटिएगा। 2 से काटे तो 2 9 18, फिर 2 से काटे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0, फिर 9 से काटेगा तो 9 8 72, 9 1 9, 0, यानी 810 × 10 कितना हो जाएगा 8100। अब यहाँ पर आप इसको a - b को होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, या तो ऑप्शन हिट कर लीजिए। ऑप्शन जैसे दिख रहा 9%, 8%, 10% और 12%। तो आप सोचिए कि 10% यहाँ रखिएगा तो 100 में से 10 जाएगा, 100 में से 10 जाए तो क्या बचेगा 90, और 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100। तो इधर तो आपके पास सेटिस्फाइड कर, इधर भी 8100, इधर भी 8100, यानी x की मान कितना आप रखे 10%। तो आंसर क्या हो गया, प्रतिवर्ष 10% की मूल्यह्रास हो रही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या है। यानी 28 का वर्ग, तो 28 का वर्ग कितना हो गया 784, ठीक है। 784 को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों पूर्णतः है। तो 42 और 56 जो दोनों पूर्णतः विभाजित हो और बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप इसके लिए क्या ले लीजिएगा एचसीएफ ले लीजिएगा। तो ये दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 14 आएगा, और 14 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो परिणाम क्या मिलेगा, ठीक है, यानी भागफल क्या होगा। तो 14 पचे क्या हो गया 70, बचा कितना 8, तो ये 4 उतरेगा तो 14 छके 84 कट गया, तो परिणाम क्या आया 56, तो 56 आपका आंसर आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या है। देखिए एक मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है 300 रुपए और उस पर 20% की छूट दिया मतलब 80 पे बेचा गया है, फिर 10% की छूट दिया गया तो यानी 90 पे बेचा जाता। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या है। अगर वो नगद और देगा तो 5% और अतिरिक्त छूट मिला, यानी और मिल गया तो कितना में 95 में। तो मेज की नगद मूल्य क्या है, नगद मूल्य निकालने के लिए बोला ऑप्शन में है आपके पास 210, 240.25, 216.50, 205.20 और 210.25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 100 से काटिएगा तो 3 बार में, ये काटिएगा आपके पास तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ठीक है। फिर आपके पास 1 0 से यहां पर खत्म कर देते हैं। 5 से काटिएगा तो 19 पचे 95 और कटेगा क्या नहीं। तो अब आपके पास क्या मिल गया 3 × 4 × 9 × 19 डिविजिबल बाई 10। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 4 × 12, 12 9 108 इंटू 90, इसको गुना कर लीजिए आप। लेकिन 9 8 72, 7 9 108 2 20 52 डिविजिबल बाई 10। ये लगा कितना 20 कितना हो गया आपके पास 205.25
10 से डिवाइड कीजिएगा तो 205.2 रुपए नगद भुगतान किया जाएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रामू और मोहन अलग अलग कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों का टाइम दिया हुआ है। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? मोहन 2 घंटे के बाद कार्य को छोड़ दिया, ठीक है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में करेगा? तो 10 और 16 को पहले आप क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 80, तो 80 टोटल वर्क कहलाता है। इफिशियंसी आप लोगे तो 10 8 80 और 16 5 80, दोनों मिलकर के कितने घंटे के? 2 घंटे। तो 8 5 13, 13 के क्षमता के थ्रू 2 घंटे कार्य किया गया, तो 13 दूनी क्या हो गया? 26 वर्क हो चुका है दोनों के द्वारा। अब शेष वर्क को कौन करेगा? तो पहले शेष वर्क पता कर लेते, क्या बचा? टोटल वर्क करवाना 80, 80 में से 26 को घटा देते हैं तो आपके पास बचेगा 54 वर्क। 54 वर्क। ये 54 वर्क को कौन करेगा? मोहन तो छोड़ करके चला जाता, तो कौन करेगा? रामू। रामू का क्षमता कितना है? 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आप इसको पहले छोटा कर लीजिए, 2 से काटे, 2 चौके 8 और ये 27 दूनी 54, यानी 27/4। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 चौके 24, 3 27/4, यानी 6.3/4 घंटे। तो ये आपका आंसर सही है, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए 20% छूट देने के बाद, मतलब अगर एमआरपी 100% होगा और 20% की छूट दी जा रही है, तो छूट दिया जा रहा है मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80% होगा। फिर बोला है फिर भी वो 10% की लाभ होता है, तो 10% का लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। यानी सीपी अगर आपके पास 100 है तो आपके पास लाभ हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110। तो पहले आप इसको काट के छोटा कर देते हैं, तो 20 चौके 80, 20 25 100 और इसको काटिएगा तो 10:11। अब हमको सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा, तो सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। तो आप इसको क्या कीजिएगा? 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 पचे कितना हो गया? 55 और 11 चौके 44। इससे गुना कीजिए तो 10 चौके, या तो आप ऐसे लिख दीजिए एमआरपी, सीपी और एसपी। एमआरपी 11 पचे कितना हो गया? 55। सीपी पता करना, तो सीपी यहाँ लिखा हुआ, तो 4 से गुना किया 10 चौके 40 और एसपी पता करना, तो 11 चौके 44। अब लास्ट में देखिए क्या बोला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य, अंकित मतलब एमआरपी क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो क्रय मूल्य 40 का रेशियो है और एमआरपी कितना का? 55, तो कितना अधिक है? 15 का अधिक है। तो 15% में पूछा गया, तो जिससे कंपेयर कर वो डिवाइड में चला जाता है, यानी सीपी डिवाइड में इंटू 100। अब ये 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 15 गुना 5 75/2, यानी 37.5% अधिक अंकित किया गया था क्रय मूल्य से। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि एक गोले का वक्र क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोला का वक्र क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या होता है? आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो पहले आपको आर रेडियस पता होना चाहिए। तो गोले का वक्र क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। ये आर स्क्वायर को रहने देते हैं 1386, 4 पाई इधर जाएगा तो डिविजिबल 4 और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 7 को ऊपर भेज दिए। अब ये आपके पास 2 से काटिएगा तो 11 बार में, और 2 से काटते तो 6 दूनी 12, एक कैरियर 9 दूनी 18 और फिर 2 तिया 6। 11 से काटिए तो 11 छक 66, 11 तिया 33। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं 63 × 7/4। 63 को और क्या लिख सकते हैं? 9 7 63 × 7/4। जब आर स्क्वायर आर हटाइएगा तो यहाँ 9 का वर्गमूल, यानी यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। हम यहाँ पर जैसे स्क्वायर हटाए तो क्या चला? 9 × 7 × 7/4। तो 9 है तो इसके लिए बाहर क्या निकलेगा? 3। 2 7 है तो 1 7 मिलेगा /2। 4 का वर्गमूल 2, तो क्या हो गया? 27/2। ये आपको रेडियस पता चल गया। अब गोला का आयतन निकालना है। गोला का आयतन तो 4/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7
और रेडियस का क्यू यानी 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये 21 कट गया और ये 2 दूनी 4 कट गया, 2 से काटिएगा तो 11 बार में। आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 इंटू 21 गुना 21। तो पहले 21 गुना 21 कीजिएगा तो 441 आएगा, और 441 को जब 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पता हो कैसे 11 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 1 लिख देते हैं, फिर ये आपस में ये दोनों को जोड़ दिए तो 4 और 1 कितना हो गया 5, ये 4 4 क्या हो गया 8, फिर ये 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है 4851, तो ये ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन आ जाइए सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि एक कार्य को 8 दिन में, ए जो है किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में के लिए ए और बी द्वारा लिया गया दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 11 दिन, 9 दिन, 8 दिन और 7 दिन। तो चलिए सॉल्व करते। पहले टाइम है तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा 8 और 24 का, तो ये आपके पास एलसीएम क्या आएगा 24। तो 24 क्या कहलाएगा टोटल वर्क इफिशिएंसी लीजिएगा तो 8 दिया 24 और 24 एकम 24। क्या बोला कि ए जो है 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, मतलब कि यहाँ कार्य स्टार्ट हुआ, ए और बी दोनों स्टार्ट किए पर 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है, यानी ए बोला हम नहीं करेंगे, तो ये 4 दिन तक कौन करेगा बी करेगा। तो बी का क्षमता कितना है 1, यानी बी जो एक्स्ट्रा करता है, एक्स्ट्रा 4 दिन काम करता है, तो 4 गुना 1 यानी 4 वर्क करेगा बी के द्वारा। तो 24 में से 4 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास 20 वर्क, जो ए और बी दोनों मिल करके किया गया है, ए और बी के द्वारा किया गया है। तो दोनों जब मिल जाएगा तो क्षमता क्या होगा 3 और 1 4, तो 20/4 कितना हो गया आपके पास 4 दिन, यानी ए और बी दोनों मिलकर के 4 दिन तक किया और बी अकेले 4 दिन तक किया। तो कुल कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लग गया, ये बोला जा रहा है कि दोनों ए और बी को कार्य समाप्त करने में कितना दिन लग गया, यानी टोटल डेज। तो टोटल डेज क्या हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 दिन, और ऑप्शन सी में 8 दिन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत ₹92 प्रति लीटर से बढ़कर ₹92 प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपए प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले क्या था प्राइस 92 था, बढ़कर के कितना हो गया 96, कितना कीमत बढ़ गया 4.5 रुपए। कैसे पता चला, जब आप 92 से कंपेयर किए, प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रतिशत को हटा दिए तो यहाँ पर 10 से 10 10 100, ठीक है, और काटिएगा तो ये आपके पास इसको ऐसे गुना कर देते तो 4 5 10 यानी 450, और 92 से आप डिवाइड कीजिए, तो 92 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में 4 बार में, तो 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, एक कैरी लीजिएगा तो कितना बचेगा आपके पास 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ये आपके पास खत्म। फिर यहाँ कुछ लगने वाला तो है नहीं, तो यहाँ दशमलव दीजिएगा, एक 0, और कितने बार में लग जाएगा तो 9 9 में 81 लगभग, ठीक है, तो 4.9%। तो ये ऑप्शन बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि ₹5750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का कितना अंतर है। तो राशि कितना आपके पास 5750, 1 वर्ष के लिए टाइम कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, और आपके पास रेट कितना दिया हुआ है 16% से जो आपके पास सीआई बनता है, तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है P1 + R/100 का पावर T - 1, ये आपके पास सीआई का फॉर्मूला होता है। 1 वर्ष के लिए अगर आप निकालते हैं, 1 वर्ष के लिए निकालते हैं तो प्रिंसिपल कितना है 5750, 1 प्लस रेट कितना 16/100, और टाइम कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, ठीक है, -1। तो अब इसको काटिएगा तो 4 बार में, ये 25 चौके 100, तो ये आपके पास देखिए पावर 1 है, तो आपके पास क्या मिलेगा 5750, यहाँ पर 1 + 4/25 और ये -1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4/25 हो जाएगा आपके पास, तो 5750 × 4/25, ये 1 वर्ष का। अब इसको काटिए तो 25 दूनी 50, फिर 7 बचेगा तो 25 × 75 0, 230 × 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0,
फिर 4 तिया 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 920 रुपये आपको 1 वर्ष का इंटरेस्ट मिला। अच्छा, अब यही बोला कि अर्धवार्षिक रूप से दिया जा रहा है, अर्धवार्षिक रूप से दिया जा रहा है। जब अर्धवार्षिक होता है तो हमारा जो टाइम है दुगुना हो जाता है और रेट जो है आधा हो जाता है। तो रेट अब क्या हो गया 8%, यानी 16 का आधा कर दिए। तो आपके पास जब सीआई का रिलेशन लगाओगे तो सीआई आपके पास कितना, प्रिंसिपल 5750, आपके पास 1 प्लस रेट, रेट अब क्या आ गया 8, और आपके पास टाइम कितना लगेगा 2 वर्ष, फिर -1। ये सीआई का फॉर्मूला था। अब इससे सॉल्व करते हैं तो ये 4 से काट रहे, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो क्या हो गया 25 2 27 बटा 25 का स्क्वायर -1, यहाँ पर 5750। तब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5750 इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 25 का स्क्वायर, तो यानी 27 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी कर सकते हैं। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई ये होता है। तो 27 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 27 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 52, और बटा 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 25 गुना 25 भी कर सकते हैं। तो 25 से पहले काटिएगा तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 230 बार में, ठीक है। फिर और कटेगा क्या, तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 छके 30, यानी सीआई अब आपके पास ये 2 वर्ष का जो चल रहा अर्धवार्षिक रूप से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 52 दूनी यानी 46 इंटू 2 इंटू 52 डिविजिबल बाई 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 46 दूनी कितनी हो जाएगा आपके पास 92, ठीक है, इंटू 52 मल्टीप्लाई करते तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5 10, 9 पचे 45, 1 46, 4 8 6 1 7 और 1 4, यानी 47 84/2। अब 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 3 9 2, ठीक है, सॉरी 5 से डिवाइड करना है, 5 है यहाँ पर, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 पचे 45, 46 47, 2 बचेगा, पचे 25, ठीक है, 3 बचेगा तो 6 पचे 30 और 8 पचे 40, यानी आपके पास अर्धवार्षिक रूप से दिया जा रहा है तो 956.8 रुपए, ठीक है। और यहाँ कितना मिला 920, दोनों का बीच का अंतर पूछा गया था, तो अंतर क्या हो जाएगा 956 में 956.28 में 920 को आप घटा दीजिएगा, तो आपके पास इधर कुछ नहीं तो जीरो, क्या बचेगा 8, यहाँ पर 6 3, यानी 36.8 रुपए, 36.8 रुपए ये आपको अंतर मिला है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। 108 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कितने समय में 3 घंटे दूरी 3 घंटे में तय करती है, ये टाइम दिया हुआ है। यदि वह चाल 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो ये कार का स्पीड है, तो आपके पास सब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल को किससे दिखाते हैं, स्पीड एस से, दूरी को डिस्टेंस से और समय को टी से। तो 108 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, 3 घंटे में तय करेगा, तो दूरी क्या हो जाता है, दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो पहले हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं, तो 108 इंटू 3, तो क्या हो गया 8 या 24, 2 324 किलोमीटर, यह डिस्टेंस हो गया। पर क्या बोला कि अगर आपके पास 27 किलोमीटर चाल को कम कर दिया जाता है, तो जब अब न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा जब 27 किलोमीटर कम कर दिया जा रहा है, तो 108 में 27 को आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा 1 8 2, यानी 81 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है कि वही दूरी, समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय यानी टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस क्या है 324 डिविजिबल बाई 81। अब इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 8 6 32, यानी 4 घंटे में उस दूरी को तय कर लेगा जब आपके पास 27 किलोमीटर चाल में कम कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा जगह, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू की, ठीक है, तो यानी स्पीड ऑफ थीप, चोर का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट के बाद यानी आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना शुरू की।
यानी स्पीड ऑफ पुलिस कितना दिया हुआ है उसका, तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय यानी घंटे में लगेगा। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यानी पहला समझिएगा फर्स्ट स्पीड। अब फर्स्ट स्पीड जिसका भी हो, यहाँ फिलहाल फर्स्ट स्पीड किसका है, तो चोर का, ठीक है, डिविजिबल बाई दोनों स्पीड का अंतर यानी डिफरेंसेज ऑफ दोनों स्पीड, टू स्पीड, ठीक है, यानी दोनों स्पीड का अंतर, दोनों स्पीड का अंतर लीजिएगा और इनटू आपके पास टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो फर्स्ट स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों स्पीड का अंतर, ये पहले 60 का था और ये 80 का, तो कितने का अंतर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। टाइम क्या है, 30 मिनट, तो मिनट को आप आवर में चेंज कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आवर यानी घंटा में हो गया। अब ये 60 से कट जाएगा और ये 10 से काटिएगा तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो क्या हो गया 3/2 घंटे, यानी 3/2 घंटे में पकड़ लिया जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या है। तो 24 और 36 दो तो दे दिया, तीसरा हमको पता करना है तो हमको नहीं पता x, तो इसी पे समानुपाती निकालना। तो आप पहले क्या लोगे, ये दोनों लीजिएगा फिर ये दोनों, तभी समानुपाती बनता है। तो 24/36 समानुपाती 36/x, यानी x का मान निकालना है, निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो 24/36 और यहाँ पर के समानुपाती को इक्वल का साइन से देते हैं 36/x। अब ये 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर 2 से काटेगा तो 18 दूनी 36, तो x को इधर क्रॉस भेज दिया तो x, ये 18, ये डिविजिबल में 3 है तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 18 तिया क्या हो गया 54, ये आपका 54 आंसर आ गया। तृतीय जो समानुपाती पूछा तो 54, तो ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात है। 2 कंटेनर, पहला कंटेनर और दूसरे कंटेनर, ठीक है, सेकेंड कंटेनर, इसमें दूध कितना है मिश्रण, तो 20 लीटर है और इसमें कितना है 36 लीटर है। और अनुपात क्या दिया हुआ आपके पास, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये 7 3 10, 10 बराबर 20 है, 10 बराबर ये 20 लीटर का मिश्रण है, तो 1 बराबर क्या होगा 2 लीटर। तो यहाँ पर अब ये दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है, और पानी का मात्रा क्या हो जाएगा 14 लीटर। अच्छा, उसी तरह ये 7 5 कितना हो गया 12, 12 बराबर कितना 36 लीटर, 12 बराबर 36 लीटर दिया हुआ, तो 1 बराबर कितना हो गया 3 लीटर। तब दूध की मात्रा क्या हो जाएगा 21 लीटर और पानी की मात्रा क्या हो जाएगा आपके पास, तो 5-15 लीटर। जब दोनों मिश्रण को मिला दिया जा रहा है, तो दोनों को मिला तो दूध दूध के साथ और पानी पानी के साथ मिलेगा। तो दूध पहले कंटेनर में 6 लीटर है और दूसरे कंटेनर में 21 लीटर है। पहले कंटेनर में पानी 14 लीटर है और दूसरे कंटेनर में पानी कितना है 15 लीटर है। तो जब इसको आप मिलाइएगा तो 26, 21 और 6 कितना हो गया 27, और इसको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपके पास 29। तो 27:29 का रेशियो मिलेगा ये मिल्क और पानी का। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि 2 शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। अब 2 दिया हुआ है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:2 का, 3:2 का। तो पहले वाले के मान ले तो 1/3 πr1² दूसरे को क्या मान ले तो 1/3, तो कांस्टेंट रहेगा, पाई भी कांस्टेंट रहेगा, रेडियस अलग होगा और हाइट अलग होगा। तो आपस में 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। अच्छा, रेडियस का अनुपात दिया हुआ है R1:R2 दिया हुआ है 3:4। तो R1 के जगह पे जब 3 का स्क्वायर डालिएगा तो कितना हो जाएगा 9 × H1, और R2 के जगह पे जब 4 डालिएगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 × H2 = 3/2। तो बोला जा रहा है कि हाइट का अनुपात क्या होगा, यानी ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो H/H1/H2 को रहने दिए,
ये क्रॉस जाएगा तो 3/2, ये चला जाएगा तो 16 डिविजिबल बाई 9, तो 3 3 जा 9 और 2 8 जा 16, तो क्या होगा 8/3। तो हाइट का अनुपात क्या हो गया 8:3। तो ये आपका आंसर आया, जो कि ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी के मत कितने मत प्राप्त हुए। तो देखिए 2 मतदाता हैं ए और बी, चुनाव उम्मीदवार ए और बी हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 90,000, टोटल वोट जो है 90,000 है और कुल मतों का 70% मतदान हुआ, मतलब 90,000 में 70% का मतदान किया गया, 30% का नहीं किया गया। जब इसको आप सॉल्व करें तो 00 को कैंसिल कर दिए, 9 7 63, 63 पे 000, यानी इतना वोट डाला गया, 63,000 वोट डाला गया। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, अब इसमें से 60% मत ए को दिया गया, यानी ए को टोटल वोट कितना पड़ गया, वोट ए को। तो 00 को काट दिया जा रहा, 6 18 6 36 37 2 0, यानी 37,800 मत ए को मिला। तो बी को कितने मत डाले गए, तो अब 63,000 में 37,800 को घटा दीजिए, या तो आप डायरेक्टली अगर बी को पता करना था तो 63,000 में 60% इसको मिला तो 40% आप इसको निकाल दीजिए, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो 00 को कैंसिल कर दिए, 00 रह जाएगा, 4 3 12, हाथ में 1 6 24 1 25, यानी 25,200 वोट बी को डाला गया। तो ये ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे तो वे स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपए था। 2,999 रुपए था जब 40% की छूट दी जा रही थी। तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, तो जब 40% का छूट दिया गया तो यानी कितने प्रतिशत में खरीदा गया होगा, 60% में खरीदा गया होगा। तो ये कितने का भुगतान किया गया, तो अब इसी को काट दीजिए, तो 20 दिया 60 और 20 25 100, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 तिया 27 2 29, हाथ में 2, 9 तिया 27 2 29, हाथ में 2, 3 दूनी 6 6 2 8 बटा 5, 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, कितने बचेगा 3, तो 7 बचे 35, 4 बचेगा 9 बचे 45, फिर आपके पास 4 बचेगा तो 9 बचे 45 और फिर आपके पास 2 47, यानी 2 बचेगा। उसके बाद कोई अंक नहीं है तो दशमलव यहाँ 0, 5 के 20, यानी 1799.4 रुपए का भुगतान किया गया, जो कि ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन 1 सही है आपका। नंबर 19 बोला जा रहा है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या है। देखिए दूरी तो समान तय कर रहा है, जैसे एक दूरी है उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है और उस दूरी को कैसे चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल के लिए बताए थे कि अगर दूरी समान हो तो 3 इंटू तीनों चाल यानी 30 गुना 40 गुना 50 डिविजिबल बाई, जैसे 3 चाल है तो 3xyz डिविजिबल बाई xy प्लस yz प्लस zx। अब यहां पर क्या कीजिएगा 30 गुना 40 प्लस 40 गुना 50 प्लस 50 गुना 30। अब इसको सॉल्व कीजिए तो फिलहाल हम इतना छोड़ दे रहे अभी 30 40 50 और इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया 4 तिया 1200, 5 को 20 2000 और 5 तिया 15 1500। 3 गुना 30 गुना 40 गुना 50, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2000 और 15 3500, 12 यानी 4700। अब 4700 तो ये 00 को हम काट देते हैं, 0 0 कट गया। गुना कीजिए तो 5 के 20 20 तिया 60
और 6 18, यानी आपके पास कितना हो गया 1800 डिविजिबल बाई 47। जब 1800 को आप 47 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 38.14 बाई 47। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकला, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी? 2 दशमलव स्थान तक सही है। तो अब देखिए आपके पास मतलब एक राहुल जो है इधर से जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, उधर से रिटर्न आता है 3 किलोमीटर पर आवर से। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो दोनों चाल के लिए दूरी समान है, तो जब दूरी समान रहता है तो औसत चाल के लिए रिलेशन क्या होता है? तो 2 इंटू दोनों चाल का मल्टीपल बटा x प्लस वाई। तो 2 गुना 4 गुना 3 बटा 4 प्लस 3। तो ये क्या हो गया? 4 3 12, 12 दूनी 24 और 4 3 7। 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 7 21, कितना बचेगा? 3 नहीं लगेगा दशमलव, यहाँ पर 0, 7 चौके 28, 29 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 0, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 7 8 56। तो आपको बोला कि 2 डिजिट तक 2 दशमलव स्थान तक सही होना चाहिए। तो अब इसको 2 दशमलव तक कन्वर्ट करना, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो 3.4। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद क्या 8 है, तो जब 5 या 5 से अधिक रहता है तो 1 अंक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 3.43 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हुआ। तो ये ऑप्शन पहला सही है। और ये आप लोग का तीसरा सेट का 20 क्वेश्चन आज सॉल्व हो चुका है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।